हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल इंडस्ट्रीज के बारे में। यस, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ चुका है सर। लास्ट 1 मंथ में देखेंगे ऑयल इंडस्ट्री का तो धज्जिया उड़ चुका है। 20-20% के आसपास इसमें क्रैश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री लास्ट 1 ईयर में देखोगे बहुत अच्छा टॉप लेवल पर चल रहा था। बस लास्ट 1 मंथ में आप देखिएगा, लास्ट या फिर लास्ट 15 डेज में आप देखिएगा कंटिन्यू 20% से ज़्यादा की सेलिंग आ चुकी है। हम बात करने वाले ऑयल इंडिया के बारे में। देन हम कंसीडर करेंगे ओएनजीसी। आज ये भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में क्लोज, लगभग 3% लाल निशान में क्लोज किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी 3% से ज़्यादा की सेलिंग दिख रही है। एंड देन हम बात करेंगे सब हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, ये भी लाल निशान में आज क्लोज करते हुए दिख रहा है। सबसे अच्छी कंपनी चेन्नई पेट्रो कॉरपोरेशन, क्योंकि ये मल्टी बैगर रिटर्न बन चुका है इस स्टॉक में, कमाल का डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। बट आज के दिन ये भी लाल निशान में आपको देखेंगे क्लोज करते हुए दिख रहा है। सेकंड हैंड हिंदुस्तान पेट्रोकॉर्प, ये भी लाल निशान में क्लोज किया है। मतलब क्या, जितने भी ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है डायरेक्टली वर्क करते हैं या इनडायरेक्टली वर्क करते हैं, उन सारे में लाल निशान बनते हुए दिख रहा है। हालांकि ये कंपनी सेलेना एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी मल्टीपल टाइम इसको कवर अप किया। ये स्टॉक कमाल का स्टॉक है, टॉप लेवल पे और डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। लास्ट 1 ईयर में देखोगे एकदम शानदार परफॉर्मेंस दिया है। बट हाँ, ये भी आज के दिन लाल निशान में क्लोज करते हुए दिख रहा है। और हमारी निफ्टी 50 की हाथी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि ये भी ऑयल इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल में काम करती है, तो ये भी लाल निशान में आज लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में देखोगे क्लोज करते हुए मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, और मेजरली ऑयल इंडस्ट्री ही क्यों अभी प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा है, ये भी हम या कहो कि सारे के इस इंडस्ट्रीज का जो सेक्टर वाइज जो स्टॉक है वो प्रॉफिट बुकिंग में आ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं रिगार्डिंग ऑयल इंडिया, क्योंकि हम लोग लाइव मार्केट में रहते हैं तो ऑयल इंडिया को सबसे ज़्यादा हम लोग इंट्राडे करते हैं, या फिर बात कर लेते हैं हम स्विंग ट्रेड को, इसको प्लान ऑफ एक्शन रखते हैं। चाहे ओएनजीसी की बात करें ये, या फिर हम बात करें चेन्नई पेट्रो कॉर्पोरेशन, ये 3 स्टॉक को हम लोग लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा कवर अप करते हैं। तो इन चाहो तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट में भी जुड़ सकते हो। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, या फिर आप चाहो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हम लाइव मार्केट में डेली में सुबह 10 बजे के आसपास मिलते हैं। इन सारे स्टॉक में जो सबसे मेजर प्रॉफिट बुकिंग आया था, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल ज़रूर क्लिक कर देना। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम हो चुका है डिमांड कंसर्न्स को लेकर। मतलब क्या, ओपेक का जो मीटिंग था, उनका प्लान था कि वो प्रोडक्शन जो है बढ़ाते हुए दिखेंगे, बट वो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या, इनका जो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है ओपेक से, जो डिसीजन लेते हैं प्राइस को मेंटेन करने का, उन्होंने अभी तक इसका डिमांड को पूरा फुलफिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इससे क्या हुआ है, तो क्रूड ऑयल का जो डिमांड कंसर्न है वो तो बढ़ गया है, बट अभी जो नॉर्मल चल रहा था एवरेज $70 के आसपास पहुंचते हुए दिख रहा है। पहले कितना एवरेज चलता था, तो डॉलर देखोगे 75 पर बैरल। मतलब क्या, $75 का एक बैरल्स मिलते थे, वो अब 70 के भी नीचे जा चुका है, जो कि 3 साल के सबसे लो में दिख रहा है। तो आपको पता है ऑयल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा किस में काम करती है, तो पेट्रोकेमिकल्स में या क्रूड ऑयल में काम करती है। सबसे ज़्यादा इनका यही चीज़ रहता है। तो अगर इनका डिमांड ही पूरा नहीं होगा तो आने वाले हम जैसे कंज्यूमर को वो फुलफिल कैसे करेंगे। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो इस चार्ट पैटर्न को, यहाँ पे आप देखिएगा वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 2021 के लास्ट सेशन में इसका टॉप लेवल पे चल रहा था, ठीक है। वहां के बाद इसने फ्लैट अपना जो है $70 के आसपास मल्टीपल टाइम जो क्रूड ऑयल यहाँ पे टेस्ट किया था। बट अभी अगर वनडे के चार्ट फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो अच्छा खासा जो है 65 के आसपास ये मिलते हुए दिख रहा। तो मतलब क्या, 3 ईयर से सबसे ज्यादा, 3 साल के सबसे निचले स्तर पे सबसे डाउन ट्रेंड में ये $65 के आसपास ये ट्रेड होते हुए क्रूड ऑयल मिल रहा है। और इसका डिमांड अगर बढ़ेगा या फिर इसका प्राइस एक्शन चेंज होगा, तभी हमारे जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली ऑयल इंडिया, ओएनजीसी या अलग अलग जो है, ये इंक्रीज होते हुए दिख जाएगा। क्योंकि अगर ये जो है, जो कंपनी काम क्या करते, इंपोर्ट कराती है, ठीक है, बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल्स हैं, मतलब क्रूड ऑयल को बाहर से खरीद के इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इनका जो है डिमांड पूरा नहीं होगा तो आने वाला जो रिजल्ट है वो खराब होते हुए नजर आ जाएगा। मतलब क्या, जैसे कि आप रिजल्ट देखते हो तो क्या देखते हो, क्वार्टरली रिजल्ट क्या देखते हो, इनकम देखते हो या रेवेन्यू देखते हो, फिर माइनस क्या करते हो, एक्सपेंस, फिर क्या देखते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीवीटी देखते हो, ठीक है। तो अगर जो इनका इनकम का जो सोर्स है और जो इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है वही अगर उनको नहीं मिलेगा तो इनकम हमारे पब्लिक को कैसे होगा। मतलब क्या, जो मार्केट में जो हमारा क्रूड ऑयल का जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है
वो नहीं हो पाएगा। तो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है। बिजनेस पे अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो डेफिनेटली क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो खराब होते हुए दिख जाएगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम बैक करता है, 75 के आसपास आता है या 70 प्लस के ऊपर आना कंटिन्यू करेगा, तभी इन सारे स्टॉक में रिकवरी होते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हो तो क्रूड ऑयल का प्राइस को हमेशा ट्रैक करते रहना। अगर $75 के आसपास ये मिल जाता है तो आप इन सारे स्टॉक को देखना रिकवरी करते हुए मिल जाएगा। तो अगर आप फ्रेश बाइंग का अगर प्लान ऑफ एक्शन में इस स्टॉक को रख रहे हो, क्वांटिटी कम रखना, एक चीज का ध्यान रखना, मेजर ऑफ क्वांटिटी इसमें बाइंग अभी या एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में मत रखना। अगर एवरेज भी कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड चेक करके ही प्लान करना है इस स्टॉक में, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल रिकवर करेगा, इन सारे स्टॉक को भी आप रिकवर करते हुए दिख जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, ऑयल इंडिया का कुछ एमओयूज भी साइन हुआ है, वो भी हम कवर अप कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम हमसे पूछा गया है। तो ऑयल इंडिया का जो वेबसाइट है आप जाके देखिएगा, बीएसई और एनएसई के वेबसाइट पे, वहां पे कल के दिन 10/9/2024 वहां पे उन्होंने एक रिलीज करते हुए दिख रहे हैं अपना, मतलब कि पीडीएफ अपलोड किया है उन्होंने, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो उन्होंने प्रेस रिलीज में बताया है कि ऑयल इंडिया फिर ओवीएल एंड काबिल साइन एमओयू विथ IRUAE। अभी उनका डेलीगेशन आया था यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात से, तो उनके साथ ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई करने का उनका MOU साइन होते हुए, MOU मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन होते हुए नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर फुलफिलिंग द क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स में क्या क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ऑयल इंडिया जो साइन किया एमओयू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन के लिए, तो उनका जो बेसिक जो है वो कोलैबोरेशन हुआ, वो किस लिए हुआ है वो भी हम बातचीत कर लेते हैं। तो जो सप्लाई चेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो कोलैबोरेशंस रहेगा, मतलब मिलजुल के वो काम करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो है मिनरल्स का वो बनाने के लिए। जैसे कि सपोज करो किसी इलाका में या फिर किसी एरिया में अगर सपोज करो इनको कोई मिनरल्स मिलता है, तो वहाँ के डिजाइनिंग क्या रहेगा, मतलब कैसे हम प्लांट सेटअप करेंगे, कैसा वहाँ का एक्विजिशन प्रोसेस रहेगा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर मिनरल्स का रिसर्च रहेगा तो कैसे रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट क्या क्या कर सकते हैं, और क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे हम लोग प्रोजेक्ट में, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लोबली स्केल पे, उसका जो है टाई अप करते हुए दिख रहा है। किसके साथ, ऑयल इंडिया के साथ, ठीक है। सारे स्टॉक के साथ नहीं दिख रहे हैं, वो सिर्फ इसी स्टॉक के साथ दिख रहे हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। लॉन्ग रन में अगर प्लान करोगे, हाँ कोई किसी सपोज करो किसी कंट्री में, चाहे यूएई के पास या फिर बात कर ले हमारे इंडिया के कोस्टल रीजन में या हमारे आसपास इंडिया के जो बॉर्डर रीजन में कोई भी मिनरल्स की कोई भी बड़ा सा चीज मिलता है, तो उसका जो रिसर्च होगा, डेवलपमेंट होगा, एक्विजिशंस होंगे, प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज करना हो, ये सारे चीज का डेवलपमेंट करने का यूएई और ऑयल इंडिया का जो है टाई अप होते हुए दिख रहा है। टाई अप मतलब क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रहा है। तो लॉन्ग रन के हिसाब से ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको अभी इसका कुछ मेजर आपको फायदा होते हुए नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, और लाइव मार्केट में मुझसे कनेक्ट होना, क्योंकि हम लाइव मार्केट में बहुत सारे स्टॉक को रिव्यू करते हैं, काफी सारे इंट्राडे के बाद में बातचीत करते हैं। तो चाहो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। टाटा मोटर्स अगर आपके पास स्टॉक है, बिल्कुल ये वीडियो को देख लेना, टाटा मोटर्स की पिटाई होते हुए नजर आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।